हाल आप लोग सब उम्मीद है खैरियत से होंगे। कुछ बातें करते हैं क्रिकेट की। और क्रिकेट में सबसे पहले आई वुड लाइक टू सल्यूट उस्मान ख्वाजा, जो उन्होंने जेस्चर दिया है इन फेवर ऑफ पैलेस्टाइन। एक्चुअली जेस्चर तो पैलेस्टीनियंस की फेवर में है। एक आवाज़ उठाई है उन्होंने और बहुत बड़ी बात है कि एक मुसलमान क्रिकेटर होके एक पाकिस्तानी बैकग्राउंड के साथ एक दूसरी कंट्री में जब आप खेलते हैं तो टफ होता है, क्योंकि आपके ऊपर छुरियां बड़ी जल्दी चलती हैं, स्पेशली व्हेन यू आर मुस्लिम, व्हेन यू आर पाकिस्तानी। तो बड़ा इजी हो जाता है उन लोगों के लिए एक रीजन निकालना कि जी के इस बंदे को इस वजह से टीम से ड्रॉप कर दें या दूसरी वजह से टीम से ड्रॉप कर दें। उस बंदे ने अपनी जगह बनाई हुई है, ऑस्ट्रेलियन टीम में खेल रहा है, बड़ा कंसिस्टेंट खेल रहा है, जबरदस्त परफॉर्मर है। लेकिन इस सब के बावजूद, इन सब बातों को जहन में रखते हुए भी कि ये उसके करियर को एट स्टेक लगा सकता है, उसने आवाज उठाई ह्यूमैनिटी के लिए, एसेंशियली पैलेस्टीनियंस के लिए, जो कि एक बहुत बड़ा जेस्चर है। बहुत कम ही क्रिकेटर्स होते हैं जो कि इस चीज़ के लिए आवाज़ उठाते हैं। आपको पाकिस्तान में भी कोई खास नज़र नहीं आए होंगे, कोई पाकिस्तानी भी ऐसा जेस्चर दे सकता था ऑस्ट्रेलिया में जाके एक इंटरनेशनल फोरम के ऊपर, लेकिन ये सब डरते हैं, हम लोग सब डरते हैं, सारे डरपोक कौम है। तो अफसोस होता है कि मेरा मतलब, लेकिन बहुत खुशी भी होती है जब इस तरह का जेस्चर कोई क्रिकेटर देता है। तो हैट्स ऑफ टू उस्मान ख्वाजा, जस्ट वांट टू सल्यूट हिम उसके जेस्चर के लिए। और नाउ मूविंग ऑन, आई टॉक अबाउट एज व्हाट हैपेंड in the series that took place between South Africa and India। अच्छी खासी फेंटी लगा दी है इंडिया की बी टीम ने साउथ अफ्रीका को। मुझे नहीं पता साउथ अफ्रीकन किस माइंडसेट के साथ क्रिकेट खेलते हैं, समझ से बाहर। आई थिंक मुझे मुझे लग ही नहीं रहा होता कि उनकी कोई इंटेंशन है जीतने की। वो समहाउ ऑफ होते हैं। आई मीन के सिर्फ वर्ल्ड कप से पहले वो स्विच ऑन हुए हैं इस बार, और थोड़ा इतना स्विच ऑन हुए हैं कि ऑस्ट्रेलियंस को 400 मारते रहे हैं। वही पूरी बैटिंग लाइनअप खेल रही थी और बी टीम, लिटरली बी टीम इंडिया की खेल रही थी। उसके अगेंस्ट वो सीरीज हार गए हैं। जो T20 सीरीज थी वो 1-1 हुई, और जो वनडे सीरीज थी वो 2-1 इंडिया जीत गया। कल जो लास्ट मैच हुआ डिसाइडर, उसमें एक ऐसी विकेट के ऊपर जो कि बहुत ही स्लगिश स्लो विकेट थी, जहां पे बैटिंग फर्स्ट का विनिंग रेशियो प्रॉब्ली 75% प्लस था। वहां पे टॉस जीत के साउथ अफ्रीकन कैप्टन ने इंडिया को बैटिंग दी। समझ से बाहर है। कौन बंदा जहाँ पे कि हर बैटिंग करने वाली टीम जीतती हो वहां पे चेस करने जाएगा। तो बहुत सारे फिर ना क्वेश्चन मार्क्स आ जाते हैं ऐसी ऐसी जो मैचेस होते हैं ना उनके ऊपर, कि कैसे कोई बंदा ये डिसाइड कर सकता है कि आई शुड गो अगेंस्ट व्हाट इज द ट्रेडिशन एट दिस ग्राउंड। तो उसने उनको बैटिंग दी और वही हुआ जिसका डर था। इंडिया ने ऑलमोस्ट 300 रन डाल दिया और उसके बाद इजीली कन्विंसिंग विक्ट्री अगेंस्ट a so-called solid batting lineup of South Africans, which collapses like anything। और वो जो है उसको उन्होंने हरा दिया। तो ये अच्छी खासी बेइज्जती की बात है साउथ अफ्रीका के लिए, अगर वो उसको महसूस करें तो मेरे तो दिल से बिल्कुल उतर चुके हैं। आई मीन आई डोंट, बस वो लीग्स के लिए खेलते हैं, अदरवाइज आई डोंट थिंक कि कोई और है। कुछ रीजन भी ठीक है कि उनके जो पॉलिसी है अपार्थाइड वाली, कि कोटा सिस्टम है वहां पे, उसके होते हुए शायद वो कभी भी यूनाइट ना हो सके। हैंसी क्रूनिया था जिसने उनको यूनाइट किया था और टीम बनाया था, उसके बाद तो वो टीम ऐसी है, कभी एक मैच जीती कभी हार गए। अब तो बहुत डिसअपॉइंटिंग है। फिर आते हैं हम इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज की तरफ। वेस्ट इंडीज ने फाइनली 3-2 सीरीज जीत ली है। बड़ी तगड़ी टीम है वेस्ट इंडीज की बन के हमारे सामने आ गई है। एक इशू है उनके साथ कि बॉलिंग डिपार्टमेंट उनका वीक है, लेकिन बैटिंग इतनी स्ट्रांग है कि वो अपनी बॉलिंग की डेफिशिएंसीज को कवर कर लेते हैं। अनलेस कि आप उनके खिलाफ 225, 30, 40 रन आप बनाएं तो ही आप जीतेंगे, अदरवाइज 170, 80, 190 करके इस वेस्ट इंडीज टीम के खिलाफ जीतना बहुत मुश्किल होगा। तो वेल डन वेस्ट इंडीज, उन्होंने टीम अपनी बना ली है। रसल को वापस लाके, अगर थोड़े से अकलमंद होते तो नारायण को भी ले आते तो और तगड़ी टीम हो जाती उनकी, लेकिन रसल को वापस ले आए और बहुत तगड़ी स्ट्रॉन्ग टीम हो गई है। और वेस्ट इंडीज हैज बिकम अ यूनिट नाउ, और मुझे बड़ी अच्छी टीम ये फेवरेट स्टार्ट करेंगे फॉर दिस T20 वर्ल्ड कप, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप वेस्ट इंडीज में हो रहा है। एक ऑक्शन भी हुई है IPL की और कमाल ही पैसे फेंकेंगे जी। मिचेल स्टार्क को 24.4 करोड़ में खरीदा गया है, और इसी तरह पैट कमिंस को 20 पॉइंट समथिंग करोड़ में खरीदा गया है। समझ से बाहर है। यानी जितने पैसे दिए गए हैं इसको मिचेल स्टार्क को, उतने पैसों में हमारी PSL की एक टीम बनती है। तो वो एक बंदे को इतने पैसे इंडियन ने दे दिए हैं। और फॉर दैट मैटर मुझे नहीं याद पड़ता कि T20 का मिचेल स्टार्क या पैट कमिंस कोई बहुत बड़े बॉलर्स हैं। आपको याद होगा कि किस तरह फेंटी लगाई थी अच्छी खासी फखर जमान ने सेमीफाइनल में T20 वर्ल्ड कप के मिचेल स्टार्क को। मिचेल स्टार्क जब T20 फॉर्मेट में आता है, IPL में भी मैंने उसको देखा तो अच्छी खासी मार खाता है। सेम इज द केस विद पैट कमिंस, दोनों T20 फॉर्मेट में अच्छी खासी मार खाते हैं। आपने
आपको उनकी कोई रिसेंट परफॉर्मेंसेज याद नहीं होंगी कि जो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेज हो T20 में, उनके लिए 24 करोड़ 25 करोड़ रुपए दे देना, आई जस्ट डोंट हैव वर्ड्स कि मैं इसको कैसे एक्सप्लेन करूं। और वहीं पे कॉन्ट्री टू दैट सिर्फ 1.5 करोड़ में बिका हसरंगा, क्योंकि मेरे ख्याल में एक बाय हिमसेल्फ एक जबरदस्त मैच विनर है। और 1.8 करोड़ में बिका है रचिन रविंद्रा, जो कि बड़ा जबरदस्त टैलेंट उभर के सामने आया न्यूजीलैंड से। कम 6-7 करोड़ तो इस बंदे को मिलने चाहिए थे और सरंगा को भी मिलने चाहिए थे। समझ से बाहर है कि आईपीएल की ऑक्शन किस बेस पे होती है, क्यों होती है, ऑक्शन तो होती है, पर आई मीन क्या माइंडसेट के साथ लोग 24-24 करोड़ रुपए 25-25 करोड़ रुपए कैसे प्लेयर को दे देते हैं। यहाँ तो आपके पास आप कहीं ना कि वसीम अकरम है, यहाँ वकास यूनिस है, इमरान खान है, जिनको आप आई मीन के आप वो देवर आई मीन फार एहेड ऑफ द अदर क्रिकेटर्स ऑफ दिस इरा। तो वो एनी ये उनके पैसे हैं जी, जिसको मर्जी दें। तो लेकिन सरप्राइजिंग सी चीज थी। अब अगला टेस्ट पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया का होने वाला है, वही रिजल्ट ऑन द कार्ड्स लगता है। लेकिन आई थिंक मैं फिर कह रहा हूँ कि हम मेलबर्न में और सिडनी में बेटर परफॉर्म करेंगे इंशाल्लाह। एक बॉलर मिला था, वो भी इंजर हो गया है, बॉलिंग क्योंकि नहीं है इसलिए जीतने के चांसेस नहीं है। द ओनली सेविंग ग्रेस कैन बी कि अगर हम ड्रॉ कर लेंगे इस तरीके से, या हम एक अच्छी बैटिंग परफॉर्मेंस दे दें 400 450 वाली, तो जरा दिल खुश हो जाएगा। तो लेट्स होप फॉर दैट। और साथ ही इंडिया और साउथ अफ्रीका का भी टेस्ट होगा। इस बार जो सीरीज होने जा रही है, मुझे लगता है इंडिया इस बार एज आउट कर देगा साउथ अफ्रीका को टेस्ट सीरीज में भी। फाइनल फ्रंटियर उनका रहता है, उन्हें अफ्रीका में कभी सीरीज नहीं जीती। मुझे लगता है इस बार इंडिया जीत जाएगा, क्योंकि इंडिया का ही बोलबाला है इस वक्त, और इंडिया ही छाया हुआ है हर तरफ। चाहे वो कोई कॉन्स्पिरेसी के थ्रू हो, या चाहे वो आप कह लें कि मेरिट पे हो। समझ नहीं आती कई बार कि मेरिट पे हो रही है चीजें, हम कॉन्स्पिरेसी के थ्रू हो रही है, बट हो रही है। दिस द वे इट इज गोइंग। अगली वीडियो तक आप मुझे इजाजत दें, अगली वीडियो में आपसे फिर बात होगी। अपना